हाय एवरीवन। सो वी एज ऑल नो कि 2026 का फेज़ वन आरबीआई ग्रेड बी का पेपर बहुत रिसेंटली अभी हुआ था और उसमें एक बहुत ही शॉकिंग डेटा देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। हम जानते हैं कि 2025 में देर वर 83 सीट्स और अराउंड 1,07,000 एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया था। अब 2026 में अराउंड 40 सीट्स थी, 50% थी ऑफ व्हाट केम लास्ट ईयर। नंबर ऑफ एप्लीकेंट सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिक्रीज होंगे, चाहे कम डिक्रीज होंगे, शायद 80 के 90 के तक पहुंच जाएंगे। बट व्हाट हैज कम थ्रू आरटीआई इज वेरी शॉकिंग कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़े हैं। सो मैं आपको पूरा ये डेटा बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत छोटा सा वीडियो है, बट दैट विल गिव यू क्लैरिटी। और आपको ये जो हमें लगता है ना कि सीट्स कम आने से कंपटीशन कम हो जाएगा, ये एक मिथ है। ठीक है, क्वांटिटेटिव वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों वाइज मुझे लगता है कि कंपटीशन कम नहीं होने वाला है अगर सीट्स कम भी आती हैं। और आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लें, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको पूरा डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और पूरी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी आपको विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज जो आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करूं तो आरबीआई में 2025 में 83 सीट्स के लिए 1,07,000 एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था और 2024 में 66 सीट्स के लिए 1 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स in spite of seats being just the 50% of what came in 2025, the number of applicants are 1,14,000. So it's a plus from the previous year, which is really shocking. जैसा मैंने बताया, यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि डिक्रीज होगा, चाहे थोड़ा डिक्रीज हो, चाहे 90 के पहुंचे, 95 के पहुंचे, बट द इंक्रीज वॉज नेवर एक्सपेक्टेड। सो ये इंक्रीज हुआ है एंड आई थिंक what is aiding this is right now the situation in our economy. प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं है, ले ऑफ्स काफ़ी हो रहे हैं, एआई का डिसरप्शन आ रहा है। तो आई थिंक मेनी पीपल आर अगेन, जो प्राइवेट सेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, शायद उनमें से काफ़ी लोग अभी गवर्नमेंट सेक्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं कि नहीं यार, क्या, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, डिसरप्शन नहीं है ज़्यादा, तो लेट्स ट्राई टू टारगेट दिस। तो नंबर काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसे ही फेक एस्पिरेंट्स थे जो फॉर्म भर के एग्जाम देने नहीं गए। The number of people appearing out of applicants, it almost remained the same. लास्ट ईयर 83 सीट्स पे जब 1,07,000 एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था तो 72,000 एग्जाम देने गए थे। इस साल 114 के यानी कि 1,14,000 ने अप्लाई किया है। अभी भी 70,000 लोग एग्जाम देने गए हैं, ऐसा नहीं, कोई ड्रॉप नहीं है कि इसमें से अगर मैं बोलता कि 50 के ही एग्जाम देने जाते हैं तो हम बोल देते कि भैया ये एक फर्जी नंबर है, कोई ऐसे ही लोगों ने फॉर्म भर दिया लेकिन एग्जाम देने नहीं गए। तो ये नंबर ऑफ पीपल अपियरिंग आउट ऑफ टोटल अप्लाइंग जो परसेंटेज है, इट हैज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट इन दिस ईयर ऑल्सो, जो कि 70% रहता है जनरली। ठीक है, कि 70% लोग जो फॉर्म भरते हैं उसका 70% जनरली एग्जाम देने जाता है। सो वो बिल्कुल अभी स्टैंड है, मतलब ऐसे उस पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो एक ये चीज़ यही दिखाती है कि एप्लीकेंट्स मतलब ऐसे ही फॉर्म भर के नहीं बैठे थे, एग्जाम देने भी गए हैं। ठीक है, बाकी ये तो एक क्वांटिटेटिव नंबर्स हो गए जिसकी मैं बात कर रहा था कि कितने लोग एग्जाम देने गए, कितने लोगों ने भरा। बट आई थिंक क्वांटिटेटिव से ज़्यादा हमें क्वालिटेटिव पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे 70,000 है, यहाँ पे 72,000 है, इसको देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नो डाउट। बट ये नंबर को एज्यूम करके कंपटीशन मानना गलत है मेरे हिसाब से। अगर आप एक क्वालिटी वाइज कंपटीशन देखेंगे कि कौन लोग हैं जो क्वालिटेटिवली कंपटीशन में हैं, जो आपको फाइट देंगे अगर आप भी सीरियस एस्पिरेंट है, तो मेरा क्वेश्चन यही होगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें से कितने लोग सीरियस एस्पिरेंट होंगे? क्या इसमें से 50,000 सीरियस एस्पिरेंट होंगे, 30,000 होंगे, 40,000 होंगे? दिस इज माई हंच बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से 5,000 से ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट इनमें से नहीं है। ठीक है, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ, जनरली यही देखता हूँ कि लोग 1-2 महीने की तैयारी करते हैं, फिर दूसरे एग्जाम्स में शिफ्ट हो जाते हैं, या उनको ये मुश्किल लगने लग जाता है, खुद पे सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी सीरियस एस्पिरेंट नहीं बन सकते हैं।
सबसे पहले तो सीरियस एस्पिरेंट बनने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से समझना होगा, सिलेबस को अच्छे से समझना होगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। काफ़ी लोगों के पास तो टाइम टेबल ही नहीं है, सिर्फ विम्स एंड फैंसीज के थ्रू पढ़ रहे हैं। प्रॉपर सोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। रैंडम व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं आप सोर्सेज इकट्ठे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मॉक्स और प्रैक्टिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट इज रिवीजन। तो ये 6 चीजें हैं, मुझे लगता है कि अगर इसको सही से किया जाए तो आप अप्रॉक्स जो 5000 एस्पिरेंट्स मैं बोल रहा हूं, आप उनकी लिस्ट में आ जाएंगे, आप एक 5000 के टॉप कंपटीशन के फेयर में आ जाएंगे। ठीक है, और इनको अच्छे से करना है, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी है। ठीक है, अब आप ये भी बोलेंगे सर अगर 5000 भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो ये कैसे इंश्योर होगा कि मैं 40 सीट्स में या जो भी सीट्स आएंगी उनमें आ जाएं, मैं अपनी एक सीट कैसे सिक्योर कर सकता हूं? देखिए, देयर इज नथिंग विच कैन गारंटी यू योर सक्सेस। ठीक है, विनिंग इज नेवर सर्टन एंड फेलियर इज नॉट परमानेंट, ये चीज आप दिमाग में डाल लीजिए। हम इस एक सीट को कैसे लेना है पक्के से ये चीज तो नहीं बता सकते, बट हाँ, इस 5000 में से आप फर्दर टॉप 1000 में कैसे आ सकते हो, कि 5000 की भीड़ में से भी आप टॉप 1000 में कैसे आ सकते हो, उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि योर रियल कंपटीशन इज विद इन यू। आप अपने आपको ही अपना बेटर वर्जन बनाइए, आप उस 5000 की भीड़ में से टॉप 1000 में आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर एक आवाज़ है जो आपको बार बार बोलेगी कि क्विट कर दे, ये तेरे से नहीं होगा। लोग आपको बोलेंगे तेरे से नहीं होगा, आप उनकी बात मान लेंगे। आपको लगेगा ये तो मुश्किल लग रहा है, आपको लगेगा ये तो बहुत लंबी जर्नी है, मुझे तो 1 महीने में ही एग्जाम क्लियर करना है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, एंड दैट इज द मोमेंट यू नीड टू जस्ट साइलेंस दैट वॉइस इनसाइड यू एंड डिसाइड योरसेल्फ कि नहीं नहीं, मैं ये करूंगा, जितना भी टाइम लगे, जितनी भी मेहनत लगे, मैं ये करूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अनदर थिंग। हमें आदत पड़ चुकी है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आराम से इतना प्यार हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी चीज हो गई है कि हम रील्स देख रहे हैं 2-2 घंटे, हमें पता है हम टाइम खराब कर रहे हैं। विद एवरी स्क्रॉल वी आर रियलाइजिंग दैट वी आर डूइंग समथिंग नो विच वी आर फीलिंग गिल्टी ऑफ, बट वी स्टिल कीप डूइंग इट बिकॉज वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे दिमाग को बिल्कुल खत्म कर रहा है, किल कर रहा है। सो आप डिस्ट्रैक्शंस लीजिए, मैं कह रहा हूं आप 1 घंटा रख लीजिए कि दिन में ये घंटा पूरी रील मैं देखूंगा। जितना रील आपने फास्ट फॉरवर्ड करनी है करो, बस 1 घंटा, उसके बाद फोन मत उठाओ फिर। और जब एक टाइम डिसाइड होगा ना कि ये मेरा पूरा टाइम है मगज मारने का, रील्स देखने का, आप आई थिंक बाकी टाइम में एक अच्छी एफिशिएंसी ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि शाम को 6 से 7 मुझे रील्स देखनी है। और सबसे ज़रूरी है इंटेंट। जर्नी आसान नहीं होने वाली है, लोगों को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, मल्टीपल पेपर्स लगते हैं, 1-1 2-2 मार्क्स से इंटरव्यू में रह जाते हैं। उसके बाद भी उठना, अगले दिन से फिर तैयारी करना, अगले अटेम्प्ट के बारे में सोचना, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंट चाहिए। और ये ऐसे ही नहीं आएगा, ये आएगा तभी जब आपको क्लियर है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। अंदर से जुनून जब पैदा होगा ना, तभी ये इंटेंट पैदा होगा, और उसी दिन आप अपने अंदर के कंपटीशन को सबसे पहले मिटाएंगे और अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे। सो आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है कि क्या कंपटीशन है, और असली कंपटीशन आप अपना खुद हैं, और अपने खुद के कंपटीशन को बीट कीजिए अच्छे से। सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सोर्सेज, टाइम टेबल, मॉक्स, रिवीजन को प्लान कीजिए, आप टॉप 1000 में आसानी से पहुंच सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आप हमारे कोर्सेज वगैरह रिसर्च कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए edutab.in, और यहाँ पे अंडर कोर्सेज आप RBI ग्रेड बी कोर्सेज सर्च कर सकते हैं। तो 2027 में आपको हमारे गोल्ड कोर्स, सिल्वर कोर्स मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज़ मिलेगी फेज़ 1+2 की और फेज़ 2 की। ये सेल्फ प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे जो हम इवैल्यूएट करेंगे। अगर आप बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप RBI और बैंक का कॉम्बो पैक ले सकते हैं। इसमें SBI, IBPS, PO, RRB वगैरह सारे एग्जाम्स को भी हमने कवर किया है। और अगर आप हमारे डेमो कोर्स देखना चाहते हैं तो 2 डे डेमो कोर्स भी अवेलेबल है। आप इसमें जाकर 2 दिन की वैलिडिटी के साथ एनरोल कर सकते हैं। पूरे वीडियोस का एक्सेस, नोट्स, समरी शीट्स, क्वेश्चंस देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है नहीं है, आपके लिए है या नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।